चलिए तो जो है पहले हम अपना करते हैं स्क्रीन शेयर। उसके बाद जो है हम लोग का गाड़ी आगे बढ़ेगा। ओके, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। वाइट स्क्रीन दिख रहा है? वाइट स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, बढ़िया। तो चलिए, तो पहले तो ये बताइए कि हम लोग अभी जो पिछले क्लास में मतलब पिछले शनिवार रविवार जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 10 ऑफ साइंस फॉर 9th ग्रेड, जो है वर्क एंड एनर्जी, है ना? तो ये बताइए कि वर्क और एनर्जी में ओके, तो वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो उसका हम लोग जो पढ़ाई अभी तक किए हैं, इज दैट पार्ट क्लियर? इज दैट पार्ट क्लियर या नॉट? क्लियर है या नहीं है? नहीं बताए तो कैसे पता चलेगा भाई? हम्म। तो हम लोग क्या पढ़ाई किए उसका मतलब कैसे रिकैप करें? चलिए, तो एक एक काम करते हैं, हम यहाँ से बोलना शुरू करते हैं पहले। तो पहले तो भाई पहला चीज कि वर्क होता क्या है। वर्क मतलब हम लोग बोलते हैं भाई काम किया, कुछ भी काम, मतलब चाहे वो सामान उठाया हो, सर पे बोझ लेकर के बैठे हुए हैं, या कुछ कुछ सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह गए, या खुद ही चल करके मान लिया 5 किलोमीटर का सफर तय किए, या दौड़ के गए, या कुछ भी किए। तो वो सारा चीज हम लोग काम हम अपने हिसाब से आम बोलचाल में बोलते हैं कि भाई काम किया। लेकिन साइंस का डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है, जो हम लोगों ने देखा कि भाई साइंस बोलता है कि भाई आपने जोर लगाया और कुछ दूर तक गए, मतलब आपने जोर लगाया, उससे कोई सामान जो है अपनी जगह से विस्थापित हुआ या मूव किया, तब होता है कि भाई काम हुआ। आपने मान लिया जाए एक पहाड़ जो है, आपके घर के आगे बहुत बड़ा सा पहाड़ है, उसको सुबह शाम 1 घंटा जो है उसके ऊपर जोर लगाते हैं, धक्का मारते रहते हैं, पहाड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। तो भले ही आपका पूरा पसीना छूट जाए, आपका वजन आधा हो जाए इस जोर लगाने में, लेकिन साइंस के हिसाब से वो काम नहीं हुआ है। साइंस बोलता है कि भाई वर्क मतलब यानी कि काम जो है, उसका मतलब होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि आपने कितना जोर लगाया और उससे वो चीज कितनी जगह पे से विस्थापित हुई। यानी कि वर्क इक्वल्स फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पहला चीज जो है हम लोग ने सीखा साइंस के हिसाब से। आप अगर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं हो आपका काम नहीं हुआ। मान लिया जाए कि कोई चीज अपने अपने गति से चलता जा रहा है, कोई अपने स्पीड से चलता जा रहा है, ठीक है, घंटा में चला, 2 घंटे चला, आपने जोर नहीं लगाया था, तो समझिए कि काम नहीं हुआ है। बता देखिए, राकेश जी म्यूट पे चले जाइए। तो जो है काम होने के लिए या तो जब जब फोर्स लग रहा है तो तभी, मतलब सॉरी, राकेश जी आप म्यूट पे चले जाइए भाई। हाँ, अभी ठीक है।
तो जब आपने फोर्स लगाया उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी समान जगह से विस्थापित हुई, तो समझिए काम हो रहा है। अगर कितना भी जोर लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है, मतलब समान जगह से विस्थापित नहीं हुई है, तो समझिए वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला चीज सीखा था। तो नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला। कि देखिए हम लोग अभी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि come on, कि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई फोर्स, सॉरी, वर्क मतलब यानी काम का मतलब होता है वर्क, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स मतलब जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन का यूनिट होता है न्यूटन या एन, जो भी बोलिए। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो वर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसको, इसके लिए भी एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं जूल। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब चीज पिछले क्लास में सीखा था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखे, देखिएगा कि भाई मान लिया जाए कि आप एक चीज को, मान लिया जाए एक 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 आपके घर के आगे एक ऑटो लगा हुआ है। ऑटो ऐसा दिख नहीं रहा है, समझिए ऑटो है ये। उसको आप रुका हुआ था, आपने उसको धक्का लगाया और यहाँ से आपके घर से, मान लीजिए अंकित के घर से लेके सुप्रिया के घर तक वो ऑटो को मूव किया गया। तो यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो आप बल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हल्का से लगाए फिर थोड़ा जोर लगाए फिर थोड़ा जोर लगाए, तो पूरा कैलकुलेशन का हो जाएगा गड़बड़। यहाँ पे मान के चलिए कि जो बल जो लग रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब एक जैसा बल लगा रहे हैं आप। कि मतलब मतलब आपके आपके द्वारा जो उसको जोर लगाया जा रहा है उसका, वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि हल्का और जोर से नहीं। ठीक है, तो वो एक अजम्पशन है यहाँ पे कि वर्क वर्क इज वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, वेयर द अजम्पशन इज कि फोर्स इज कांस्टेंट, मतलब एक जैसा जोर लगा रहे हैं आप, वो बढ़ घट नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने ये चीज हम लोगों ने पहले सीखा था, पिछले क्लास में पढ़ा था। अब उसके बाद आया कि भाई अ, हम लोगों ने पहले जो सीखा है उसको भी रिलेट कर सकते हैं। कि भाई अब देखिए, मान लिया जाए कि फोर्स हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के हिसाब से सीखा था, क्या? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्क इक्वल इक्वल टू, आप बोल सकते हैं फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन भी लगा सकते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आप इसको अलग अलग हिसाब से इसको लगा सकते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए भी जानते हैं कि आप लॉ ऑफ मोशन में हम लोग सीखे थे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि a इक्वल्स v माइनस यू बाई टी। तो ये a का वैल्यू आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उससे आपको, अगर आपको मान लिया जाए कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, और मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा बोलें कि भाई एक समान जो है, कोई चीज को आप लगा, एक पत्थर था या कोई सामान था, उसको आप धक्का मार के यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। शुरू में इसका वेलोसिटी था 0। आपने जब जोर लगाना शुरू किया तो मान लिया जाए कि टी समय तक जोर लगाया, तो यू से बढ़ करके इसका वेलोसिटी हो गया v। तो यहाँ पे त्वरण हुआ इसका, 0 से बढ़ के v तक गया। तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन के बदले में ये चीज लगा सकते हैं भाई। ये फाइनल वेलोसिटी हो गया या इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये टी समय तक जोर लगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे ये वैल्यू लगा सकते हैं इसको। और मास आपको पता है इसका, द्रव्यमान कितना है और कितना दूर तक ले गए ये होने में। तो ये सब चीज को रिलेट कर सकते हैं, मतलब नया इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ जानना यह है कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क क्या होता है, और बाकी जो चीज हम जानते हैं उसके साथ में कैसे इसको सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक जो हम लोग बोले, मतलब यहाँ पे तक मैं जितना कुछ मैंने बोला है उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। सुप्रिया, अंशु, अंकित। No, sir. नो डाउट। ओके, तो चलिए फिर। तो ये हो गया वर्क का डेफिनेशन, मतलब काम का डेफिनेशन। तो अब तक अभी अभी तक हम लोग बोलते हैं भाई काम कर लिया, ये किसी ने बोला कुछ काम करने के लिए, मैंने काम कर दिया है। तो अब इसका उदाहरण देखिए, आप लोग के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है।
अब हम लोग छोटे में क्या बोलते हैं, पढ़ाई, मम्मी पापा मम्मी बोलते हैं भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ तो दिया, पढ़ तो दिया, पढ़ तो लिया, आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ लिया। और तो वहां पे इसको आप इससे साइंस से रिलेट कर सकते हैं कि भाई पढ़ाई किया और रिजल्ट खराब हुआ, इसका मतलब पढ़ाई नहीं हुआ, कहीं पे थोड़ा सा मिलावट हो गया था। तो आपने पढ़ाई किया और अच्छा रिजल्ट आया, तब उसका मतलब है कि आपका मेहनत जो है सही डायरेक्शन में लगा था। मतलब जो आप बल लगाए पढ़ाई करने के लिए, जोर लगाए, जो सही डायरेक्शन में लगाए, तो रिजल्ट अच्छा होगा। पढ़ाई किए, साइंस का एग्जाम था और मैथ पढ़ रहे थे, तो मतलब जोर तो लगाए लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं लगाए। ठीक है, तो ईमानदारी से किया हुआ काम का रिजल्ट अच्छा होता है। तो जहां पे भी लगे कि मान लिया जाए कि अगर कहीं पे कभी आप एग्जाम दे रहे हैं और लगे कि अरे यार टीचर बदमाश है, टीचर जो है अच्छा नंबर हमको नहीं देता है, दूसरे लोग को अच्छा नंबर दे देता है, तो जो है इसीलिए मेरा रिजल्ट खराब होता है। नहीं, हमारा रिजल्ट जो है हमारी वजह से खराब होता है। अगर आप लोग का रिजल्ट में कुछ गड़बड़ होगा तो उसका कारण सिर्फ आप होइएगा। मतलब आप होइए, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, मेरा कहना यह है कि कहीं पे कुछ कमी रह गया है, तो हमेशा जो है इस पे जोर लगाइए कि अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ अगर, तो मतलब क्या इंप्रूव करना है मेरे अंदर। तो ये यहाँ पे जो है आपका साइंस का फॉर्मूला के हिसाब से भी वो चीज बैठ जा रहा है। देखिए कि भाई कितना बल लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है। अगर बल लग रहा है, दिशा गलत है, तो रिजल्ट खराब होगा। दिशा सही है, बल नहीं लग रहा है, कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? है कि नहीं? देखिए साइंस का फॉर्मूला जो है घर वाला बात हो गया, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। आप जोर तो तब लगाए जबकि आपके अंदर ऊर्जा हो, है कि नहीं? जब आपके पास एनर्जी हो, आपके पास, आपके बाजुओं में दम हो, तो आपके पास ताकत हो, आप ठीक से खाते पीते हो, ताकत बना के रखे हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा है तो आप बल लगा पाइएगा। तो वही, अब जो है हम लोग अगला चीज सीखे कि भाई ऊर्जा या एनर्जी जो है, ये आपका मुख्य स्रोत है, यस, मेन सोर्स है टू डू एनी वर्क। अब देखिएगा कि अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसको गाड़ी को स्टार्ट करके उसको आप लेके कहीं जाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ काम करना चाह रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, कैसे चलेगा? तो वैसे ही हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा लगता है, एनर्जी लगता है। और वो अलग अलग तरह का होता है। एक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, एक को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो उसमें ताकत होता है। एक बच्चा बहुत तेज से दौड़ते हुए आकर के फुटबॉल में किक मारता है, ठीक है, तो फुटबॉल दूर तक जाता है। अगर बच्चा धीरे से टहल करके आके फुटबॉल में किक मारेगा, तो फुटबॉल कम दूर तक जाएगा। क्योंकि अगर धीरे से चल के आया तो उसके पास गति कम था, मतलब ये फुटबॉल है, इसको आप ऐसे किक कर रहे हैं ऐसे, तो आप तेजी से आते हैं तो आपके अंदर आपकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, वो उसकी वजह से एक्स्ट्रा जोर लगता है। इसलिए आप देखिएगा कि जो 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 फुटबॉल हो, हॉकी हो, जो भी खेल होता है जिसमें लोग आकर के किक करते हैं, या क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में जो फास्ट बॉलर होता है वो दौड़ के आता है, जो स्पिनर होता है वो सीधे धीरे से आता है। क्यों? फास्ट बॉलर तेज से दौड़ के आता है ताकि वो अपना गति जो उसके अंदर रहेगा, गति जो पैदा करता है वो, उसके वजह से वो बॉल को ज्यादा तेज से फेंक पाता है। स्पिनर को उतना तेज फेंकने की जरूरत नहीं है, तो बोलता है भाई हमको उतना तेज दौड़ने की जरूरत नहीं। कभी आप देखिएगा ना कि स्पिनर जो है दौड़ के 50 गज से दौड़ के आ रहा है, तो लेकिन फास्ट बॉलर दौड़ के आता है। और कभी भी ऐसा देखिए कोई फास्ट बॉलर जो है टहल के आया और 140 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डाल दिया, नहीं हो सकता वो चीज। क्योंकि अगर धीरे से चल के आएगा और फास्ट बॉल करना चाहेगा तो उसका मतलब है कि उसके हाथ में उतना ताकत होना चाहिए, वो अपना अपना खुद का एनर्जी से काम कर रहा है। लेकिन अगर दौड़ क्या है तो उसका गतिज ऊर्जा और उसका अपना खुद का एनर्जी मिला करके जो जोड़ पड़ता है, उससे जो है बॉल को ज्यादा तेजी से फेंक पाता है। सेम चीज फुटबॉल खेलते वक्त देखेंगे, जो पेनाल्टी किक मारने के लिए आता है
टहल के नहीं आता, दौड़ के आता है और फिर किक करता है कि नहीं? तो आपकी हमारी गति की वजह से या किसी भी चीज की गति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तेजी से चलता हुआ ट्रेन अगर टक्कर मारता है तो देखिए वहां पे एकदम पूरा धराशायी कर देता है। अभी जो एक दुखद घटना हुआ था यहाँ पे बालासोर के पास में, दो तेजी से चलता हुआ ट्रेन आपस में टकराया था, उसकी वजह से कितना सारा डैमेज हुआ था। नहीं? तो वो था, मतलब ऊर्जा का वेस्ट हो गया आप समझिए। तो अब इसे मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सही से इस्तेमाल करते हैं तो उसका उससे घर में रोशनी होता है। गलत तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, शॉर्ट सर्किट कराइएगा तो उससे आग भी लगता है। तो वही है, मतलब गति की वजह से ऊर्जा है। अब उसको कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो है। अब तेज से दौड़ के आए बॉल से, बॉल बॉल फेंके तो फास्ट बॉल हुआ, विकेट उखाड़े क्रिकेट में। वही आप तेज से चलता दौड़ तेज से दौड़ते हुए जाइएगा, कोई रुका हुआ आदमी उसको टक्कर मार दिया, बेचारा उसको चोट लग गया जोर से। तो वही आपका गति ऊर्जा दोनों ही केस में है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर पता चलता है उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट गतिज ऊर्जा के बारे में? क्रिकेट से रिलेट कर लिए हम लोग, है कि नहीं? अब वैसे ही दूसरा चीज होता है स्थितिज ऊर्जा, मतलब आपकी स्थिति के कारण ऊर्जा। अब ऐसे सोचिए, ये देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि एक उदाहरण लेते हैं, ये आपका टेबल है, मान लिया जाए ये आपका टेबल है, इसका ये दो पिलर दिख रहा है, ये आपका टेबल का सरफेस है। ठीक है, यहाँ एक एक पत्थर लीजिए, एक ईंट को, यहाँ पे एक कांटा मतलब कांटी रखा हुआ, नेल है इसे रखा हुआ। ठीक है, पत्थर को यहाँ से इस ऊंचाई से गिराइए, इसके नेल के ऊपर। नेल या कांटी जो है जमीन में थोड़ा सा जाएगा। ये पत्थर अगर टेबल के इस ऊंचाई पे रखा हुआ है, यहाँ से पत्थर को छोड़िए और उसको वो कांटे के ऊपर गिरता है, नेल के ऊपर गिरता है, तो देखिए कि नेल जो ज्यादा अंदर तक घुस जाता है जमीन के अंदर। क्यों? इस केस में इसकी स्थिति के कारण जो है उसकी एक ऊर्जा है, एक ऊंचाई पे है, उसके कारण जब छोड़ते हैं उसको तो तेजी से आके गिरता है। इतना ऊंचाई से छोड़ते हैं तो कम स्पीड से गिरता है। तो यानी इसकी स्थिति के कारण, इसकी ऊंचाई के कारण जो है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, आप सोचिए कि आप चलते हैं, जैसे ये मान लिया आपके घर के आगे में, सबके घर के आगे पहाड़ तो नहीं होता मान लीजिए, लेकिन पहाड़ है। ठीक है, आपके घर के आगे मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ पे अगर आप है इससे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, बड़ा जोर लगता है चढ़ने के लिए। जो भी पर्वतारोही लोग होते हैं, माउंटेनियर्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उन लोग को देखिए कि बहुत बहुत मेहनत करके, बहुत प्रैक्टिस करके पहाड़ पे चढ़ते हैं लोग। क्योंकि उस ऊंचाई पे आप जब चढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर, आप अपने अंदर ऊर्जा जमा कर रहे होते हैं। तो आपके अंदर का जो ताकत है उस ताकत को लगा करके आप उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो समझिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में आपका स्थिति में परिवर्तन हुआ। आपका जमीन पर से ऊंचाई जो है, यहाँ पे इतना जीरो था, यहाँ पे जो ऊंचाई है इतना ऊंचाई तक पहुंच गए। तो यहाँ तक जब पहुंचते हैं तो समझिए कि आपके अंदर में, आप अपने शरीर की ऊर्जा को लगा करके अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं और आपके अंदर एक स्थिति ऊर्जा संग्रहित हो रही है, जमा हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ से आप कूदिएगा, कभी मत कूदिए पहाड़ कर से, कूदना भी नहीं चाहिए। तो समझिए कि जिस स्पीड से आप यहाँ पे जमीन पे आइएगा वो बहुत ज्यादा होगा, जो नुकसान करेगा। इसीलिए लोग पैराशूट लगा कूदता है, तो क्योंकि भाई चला गया प्लेन के ऊपर उतना ऊंचाई पे, अब वहां से सीधा कूदेगा अगर, तो भगवान को याद करके ही कूदना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग पैराशूट लगाते हैं, पैराशूट जो है उसका गति को रोकेगा, मतलब उसका जो ऊर्जा है उसको तुरंत जो है गति में परिवर्तित नहीं होने देगा, मतलब चेंज नहीं होने देगा। क्यों? क्या होता है कि आप जिस ऊंचाई पे हैं वहां पर आपका आपके अंदर एक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग पिछले क्लास देखे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण जो है हम लोग धरती की ओर गिरते हैं जितना, तो मतलब वो गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है उसको जी बोलते हैं। तो यानी कि अगर आप कम ऊंचाई से कूदते हैं तो कम वेलोसिटी मिलता है, जितना ऊंचाई से गिरते हैं उसका आपका वेलोसिटी उतना ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपका गुरुत्वाकर्षण जो आपके ऊपर या ग्रेविटेशन जो है आपके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई करता है। तो इसको अभी कैसे रिलेट करेंगे, देखिए कि हम लोग बोले कि भाई फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
यहाँ पे अगर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन कारण आप गिर रहे हैं तो आपका फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर इसको अब हम लोग देखे थे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ए की जगह पे इसको जी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप नीचे आपका एक्सीलरेशन है तो ए की जगह पे इसको जी लगा सकते हैं, जी इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दिए, m इंटू बी माइनस यू बाई टी। तो यानी कि आपका जो वेलोसिटी होगा, अगर कम टाइम तक, सॉरी, इसको, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको देखिए u जो है इनिशियल वेलोसिटी मान लिया जाए 0 है, क्योंकि आपको कहीं पे कोई चीज को आप छोड़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पार्ट हटा दीजिए, v बाई टी। तो यानी कि आपका एक्सीलरेशन जो है होता है v बाई टी, माने यानी कि आपका वेलोसिटी कितना टाइम में उतना वेलोसिटी बढ़ा, मतलब जितना टाइम, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिलेट करने में दिक्कत हो रहा है, रुकिए इसको साफ करते हैं पहले। यहाँ पे मान लिया जाए आपका वेलोसिटी है 0, यहाँ पे हो गया वेलोसिटी हो गया t, आपका एक्सीलरेशन है जी को पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जी तो आपका हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो अगर t समय तक चलते हैं तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, सॉरी, आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी है, टी समय तक। तो जितना टाइम तक आप चलते रहिएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंतर्गत, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इन्फ्लुएंस में, उतना आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यानी कि अगर मान लिया जाए ज्यादा ऊंचाई से आप गिर रहे हैं तो, या कूद रहे हैं, तो आप या कोई सामान को गिरा रहे हैं, तो ऊंचाई ज्यादा है तो मतलब ज्यादा टाइम लगेगा गिरने के लिए, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u अगर 0 है तो इसको छोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, तो यह a की जगह पे g कर सकते हैं। तो यानी कि देखिए डिस्टेंस, अगर ज्यादा ऊंचाई है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और इसका इसका वैल्यू तो फिक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ज्यादा ऊंचाई है या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम लोग जो भी फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u प्लस जी टी, क्या क्या एक्सीलरेशन हमारा g है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चल रहे के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी के बदले जी टी स्क्वायर। और तो ये दो फार्मूला हम लोग सीखे हैं। तीसरा है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बदले में g, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चल रहे हैं तो इसमें जो है मेरा कहना था कि स्थिति ऊर्जा जो है, आपकी स्थिति का जो आपका ऊर्जा है उसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। तो F जो है यहाँ पे, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा हम लोग बोले कि कितना कितना काम, सॉरी, एक मिनट, कितना काम किए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो अब जितना जितना काम, ये काम करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से निकलेगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, मास। तो बेसिकली एक मिनट, इसको कैसे रिलेट करेंगे इसको, इसको आप बोलिएगा, हाँ। तो हाँ, देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो ये यहाँ पे है
कि आप उतना ही काम कर पाते हैं जितना आप एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। जितना आपने एनर्जी लगाया उतना ही काम होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका कहाँ गया, जो जो जितना काम किए हैं आपके ऊर्जा के द्वारा काम किए, कितना, तो इसको आप देखेंगे अगर, तो आपने जितना एनर्जी लगाया उतना काम हुआ। आप ऐसा नहीं है कि 15 मिनट का काम कीजिएगा, 15 मिनट पढ़ाई कीजिएगा और जो है आपका मार्क्स 2 घंटा मेहनत करने वाला मार्क्स के मार्क्स के बराबर होगा, राइट। तो बेसिकली आपका जो काम करते हैं वो, जितना काम आपने किया उसका अ, जितना एनर्जी लगाया उतना ही काम हुआ, ठीक है। तो आप उसको जो उसको उससे रिलेट कर सकते हैं कि भाई वर्क डन इक्वल टू एनर्जी अप्लाइड। तो यहाँ पे जितना काम हुआ मतलब कितना एनर्जी लगा है, ठीक है। तो एनर्जी को हम अलग से हम्म, एक मिनट, कचरा हो गया, ये वाला व्हाइट बोर्ड उतना अच्छा नहीं है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है करने में। तो आपका जो वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी यू हैव अप्लाइड, ठीक है। तो मान लिया जाए हम लोग गतिज ऊर्जा का बात कर रहे थे कि भाई गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का बात कर रहे थे कि भाई कितना, अगर आपने कोई चीज को एक ऊंचाई तक यहाँ से लेकर के इस यहाँ से यहाँ तक ले गए तो कितना ऊर्जा उसमें संग्रहित हो गया, कितना एनर्जी जमा हो गया, या वो कितना काम, जितना एनर्जी जमा हो उतना वो काम कर पाएगा, है कि नहीं। बैटरी जितना चार्ज कीजिए उतना ही उतना देर चार्ज चलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अ, अभी जो है आपका स्थितिज ऊर्जा कितना है, मान लीजिए यहाँ पे था, इसका ऊंचाई था 0, इसका मास है कुछ भी, इसको आपने इस ऊंचाई तक ले गए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप इतना ऊंचाई तक ले गए। फोर्स क्या था आपका, आपका जो मास था उसको आप ले गए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ले गए। अगर आप यही पत्थर को चांद पे इतना ऊंचाई पे ले जाते अगर, तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, तो काम जो है, काम का मात्रा अलग होगा, आपको ताकत उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो गया फोर्स का वैल्यू, और आप इतना ऊंचाई तक ले गए, तो ये होता है आपका, इतना आपने उसके ऊपर काम किया, यानी आपने उसके अंदर उतना एनर्जी जमा कर दिया। अब यहां से अगर छोड़िएगा तो उतना बड़ा कील को वो अंदर जमीन के अंदर घुसा सकता है। तो देखने का चीज ये है कि आप देखिए मास तो आपका फिक्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन भी फिक्स है, ऊंचाई यही घट पड़ रहा है। आप अगर कोई चीज को इतना ऊंचाई तक ले जाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी जमा हो रहा है वर्सेस इतना ऊंचाई तक ले जाए उसके अंदर जितना एनर्जी जमा हो रहा है वर्सेस यहाँ तक ले जा रहा है, उसमें अंतर है। तो कोई चीज को जितना ऊंचाई तक ले जाते हैं उसके अंदर उतना ज्यादा एनर्जी संग्रहित हो जाती है, क्योंकि आपका मास और ये फिक्स है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को हुआ होगा कि भाई सर यहाँ वहां जगह ले जा रहे थे और कहाँ कभी पत्थर कभी पहाड़ कभी जहाज के ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन ले दे करके मुद्दा ये है कि जब आप एनर्जी का बात करें तो दो तरह का एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है स्टैटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में इसका गति की वजह से होता है। तो आप अगर आपका जो है आप किसी स्पीड से चल रहे हैं अगर, तो आपके अंदर एक एनर्जी है, उस चीज को अगर आप अचानक से स्पीड 0 कर देते हैं अगर, तो वो एनर्जी जो है इसके अंदर, जो ट्रेन का टक्कर की बात कर रहे थे, वो पूरा एनर्जी जो आके उस चीज को टकराया तो वो उसकी वजह से उसको नुकसान होता है या उसको बल मिलता है, ठीक है। कैरम बोर्ड खेलते तो क्या होता है, स्ट्राइकर को जोर से मारते तभी जाके उसको दूसरा गोटी को हिट करता है कि नहीं। तो आप अपना शरीर का एनर्जी से स्ट्राइकर को काइनेटिक एनर्जी दिए, आपका स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किए, और वो काइनेटिक एनर्जी से जाके दूसरे चीज को हिट करता है तो उसमें गति आता है। तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है या के द्वारा जो वर्क डन होता है, या वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या ये देखिए कहाँ गया,
फोर्स वर्ड इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का वैल्यू होता है फोर्स के वजह पे उधर बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू आप जानते हैं लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उस पर लगाएंगे तो आपको निकल जाएगा दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हाफ एम बी स्क्वायर तब होगा जबकि आप देख जानना चाहें कोई चीज चल रहा है सॉरी एक वेलोसिटी से, तो उसके अंदर कितना ऊर्जा है, ये हम लोग अभी जो इसको हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज टाइम उसमें चला जाएगा पूरा। स्टैटिक एनर्जी के बारे में हम लोग सीखे कि जो एनर्जी होता है किसी चीज के अंदर में, कोई चीज को का मास m है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा के अंदर वो है, मतलब धरती पे है, उसको अगर आप h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, तो उससे आपका उसके अंदर उतना स्टैटिक एनर्जी आ जाता है, तो यह स्थिति ऊर्जा आ जाता है। तो इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकते हैं बिफोर आई मूव ऑन। आप लोग को बेटा समझ में आ पा रहा है या हम खुद को ही समझा रहे हैं अभी तक? तो प्रिया अंकित आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? All अरे right, sir. तो प्रिया फॉलो कर पा रहे बेटा? Yes. ओके, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई स्थिति ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसके ऊपर अब थोड़ा सवाल आप लोग बनाइएगा जब अपना बुक से, तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो अगला चीज है कि एक चीज बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का संरक्षण। मतलब ये हुआ कि ऊर्जा जो है कभी भी उसका नाश नहीं होता, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे देखिए आप हम लोग बात कर रहे थे कि आप कैरम बोर्ड का बात करें, कैरम बोर्ड खेलते हैं, अगर कैरम बोर्ड ऐसा नहीं दिखता है, चलिए ये पार्ट है कैरम बोर्ड आपका, यहाँ पे आप स्ट्राइकर से मार हिट करते हैं कॉइन को, आपके अंदर जो ताकत है, आपने अपनी ताकत को ट्रांसफर किया स्ट्राइकर में, स्ट्राइकर से जाकर के वो कॉइन को हिट हुआ, तो आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपका जो शरीर का जो एनर्जी है, उससे आपने इसको गतिज ऊर्जा दिया। ये गतिज ऊर्जा जो है ये रुकी हुई चीज थी, उसको हिट किया, स्ट्राइकर रुक गया, कॉइन चल पड़ा। तो आपके शरीर का ऊर्जा स्ट्राइकर में ट्रांसफर हुआ, स्ट्राइकर जो है उसमें मिला ऊर्जा, तो वो उसमें गति आई, मतलब गतिज ऊर्जा थी। स्ट्राइकर जब यहाँ पे रुका तो उसने अपनी गतिज ऊर्जा को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह से जब आप बोले थे आपके घर के आगे पहाड़ है, आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो क्या हुआ, आप चल रहे थे, आपके अंदर शरीर में ताकत था जितना, आपने उतना ताकत लगा करके आप पहाड़ के ऊपर चढ़े, मतलब अपने शरीर का एनर्जी जो है, हमारे शरीर में एनर्जी कैसे आता है, खाने पीने से ताकत आता है, तो उस ताकत से कोई यूज का इस्तेमाल करके आप पहाड़ पे चढ़े। मान लिया जाए आपने 3 दिन से फास्ट किया हुआ है, ठीक है, उपवास नवरात्रि चल रहा था, तब जो है आपको अगर बोले कि पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं चढ़ पाइएगा, कि भाई उपवास में कैसे चढ़ेंगे, ताकत ही नहीं दे में। तो जब जब आपके अंदर ताकत है तभी आप चढ़ते हैं, तो क्या कर रहे हैं कि आपके शरीर का जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा से लेके आप लगा करके यहाँ तक पहुंचे, इस जगह पे आके आप रुक गए पहाड़ के ऊपर। तो आप बोलते हैं अरे पूरा पूरा ताकत खत्म हो गया, अब तो कुछ है भी नहीं देह में बचा हुआ, लेकिन एक्चुअली आप जो ऊंचाई पे चले गए हैं उसकी वजह से आपके अंदर स्थिति ऊर्जा आ गई है अभी। अगर अगर आप इधर से कूदते हैं तो नुकसान है, पहाड़ पे कूदना नहीं चाहिए। आप सोचिए कि देखेंगे पहाड़ पर अगर आप हैं, आपको चलने का जरूरत नहीं है, अगर स्लोप है तो क्या करेंगे आप, जैसे होता है ना, अ, इस पे आप स्लाइड करते हुए आ सकते हैं, अगर पहाड़ उबड़ खाबड़ नहीं है तो, बिना ताकत लगाए, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है, वो लुढ़कते हुए आ जाएगा। पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ जो पत्थर होता है, कभी अगर वो हिल गया थोड़ा सा, देखते हैं अपने आप रोल करते हुए आ जाते हैं नीचे, कुछ कोई उसको धक्का नहीं मारा होता, वो उस ऊंचाई पे था, उसके अंदर एक स्थिति ऊर्जा थी, वो धीरे धीरे करके उसको जैसे लूज हुआ थोड़ा, वो लुढ़कते हुए नीचे आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दा ये है कि कभी भी ऊर्जा जो है नष्ट का नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कि आप खाना खाइए ताकत बनाइए,
और अगर देह हाथ नहीं हिलाते, बैठे रहते हैं, तो शरीर फूलता है फिर। लेकिन आप चलते फिरते रहते हैं, मतलब उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते होते हैं, तो शरीर में वो जमा नहीं होता है, तो उससे हम लोग का वजन उतना तेजी से नहीं बढ़ता है। आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में खेलते कूदते ज्यादा है, चलते फिरते ज्यादा है, ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो अ, जो है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, उससे उससे चर्बी नहीं बनता है। मेरे से उम्र में आइएगा, जब थोड़ा खेलना कूदना दौड़ना भागना कम हो जाएगा, तो देखिएगा कि भाई शरीर में वजन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा जमा तो हो रहा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे दिखेगा वो। तो वही है, वो आपका जो है ऊर्जा दूसरे रूप में जाकर के ऊर्जा बैठ रहता है, ऊर्जा का वसा बन जाता है, ऊर्जा का चर्बी बन जाता है फिर, है कि नहीं। तो ये तो था स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। अभी अभी आते हैं, एक लास्ट चीज है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इसको बोलते हैं पावर। अब पावर जो है, समझिए कि हम लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत पावर है। पावर का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, पर सेकंड पर मिनट पर आवर कितना काम कर सकते हैं। यानी कि पावर, कोई पावरफुल है, बोलते हैं ये बहुत पावरफुल लीडर है, तो पावरफुल लीडर इसलिए है, इसलिए नहीं है कि बहुत मोटा है, पावरफुल इसलिए है कि बहुत काम कर सकता है और बहुत फटाफट काम कराता है। मतलब समझिए कि एक एक आदमी जो है 10 दिन में काम कराता है आपका। एक एक नेताजी हैं, उनसे आप मिलते हैं, वो हाँ आइए आइए 5 बार 10 बार घुमाते हैं आपको, तो आपका काम करते हैं। तो मतलब कि वो पावरफुल नहीं है, वो भी किसी किसी दूसरे पावरफुल को ढूंढ रहा है जो उसका काम करेगा। वो ढूंढने में टाइम जाता है, इसलिए टाइम लगता है। जो पावरफुल आदमी, देखो बड़ा आदमी पकड़ा है जो कि नहीं था, जो उसको काम करना आता है, आपको काम कराना है, हाँ करना है, अच्छा कल कर देंगे, हो जाएगा, उसके पास बहुत पावर है। तो ये तो फिर बोल चाल में यूज करते हैं हम लोग। साइंस के हिसाब से बोलिए कि भाई कोई भी चीज को का पावर का मतलब होता है पर सेकंड कितना काम कर सकता है, कि कितना काम कर पा रहा है पर सेकंड। ठीक है, तो इसको ये होता है पावर। तो इसका मात्रक होता है वॉट, ये है वर्क। ओके, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। तो अभी आप देखिए जहां पे भी कितना बोलते हैं कि, जैसे देखिए घर में बल्ब है, बल्ब लगता है जो रोशनी वाला बल्ब है, उसका देखते हैं वॉट लिखा रहता है, भाई इतना वॉट है इसका, उसका वॉटेज इतना है, मतलब उतना एनर्जी जनरेट कर सकता है पर सेकेंड, या उतना एनर्जी पर सेकेंड वो यूज करता है, तो इसीलिए उसका वॉट उतना है। तो जिस बल्ब का वॉटेज ज्यादा है, 100 वाट वाट का बल्ब हो, 200 वाट का बल्ब हो, 500 वाट का बल्ब हो, जिसका वॉटेज ज्यादा है उसका उसका पावर उतना ज्यादा है, उसका पावर ज्यादा मतलब उतना पावर कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये है पावर। तो हम लोग अगर इसको रिकैप किया जाए तो हम लोग सीखे हैं क्या क्या। हम लोग सीखे कि भाई वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, देन वी लर्न कि एनर्जी क्या होता है, काम करने के लिए एनर्जी लगता है। तो भाई अम, काम करने के लिए लगता है एनर्जी, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगा रहे हैं कितना दूर तक गए वो हुआ। तो हम लोग सीखे ये होता है जूल। अब ये फोर्स डिस्टेंस ये सब जो है इसका फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग देखिए कि भाई एक्सेलरेशन किसी एनर्जी के द्वारा लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा लग सकता है, अलग अलग चीज जो भी लग सकता है उस हिसाब से उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इसका हम लोग जो भी एक्सेलरेशन का सीखे हैं, गति का नियम, वो सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे ये कैलकुलेट हो सकता है। उसके बाद हम लोग सीखे कि दो ऊर्जा दो तरह का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक मोशन और सॉरी काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका दैट इज द एनर्जी ड्यू टू स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज का बात, जो भी चीज का बात कर रहे हैं, जो जितना गति से चल रहा है, जितना स्पीड से चल रहा है, उसके अंदर उतना एनर्जी होता है। धीरे से चलता हुआ ऑटो का टक्कर बहुत कम जोर से लगता है, तेजी से चलता हुआ ऑटो का टक्कर ज्यादा जोर से लगता है। उसी तरह से साइकिल वाला धक्का मारे तो जो चोट लगता है बहुत कम लगता है, ट्रैक्टर वाला मारे तो बहुत ज्यादा जोर से लगता है कि नहीं।
तो वहां पे मास का भी रोल है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सीखिए कि भाई स्थिति ऊर्जा जो है किसी चीज की स्थिति कारण होता है। कोई चीज को अगर एक ऊंचाई तक आप ले जाते हैं तो उसके अंदर एक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, इसको बोलते हैं उसका स्थिति ऊर्जा। और वो भी सेम यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो एनर्जी उसके अंदर जमा हो गई या काम करने की क्षमता जमा हो गई उसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। वो है आपका मास, फोर्स वाला हो गया मास इंटू ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है तो ये वाला फोर्स हो गया, और इतना ऊंचाई तक ले गए तो इतना mgh ये होता है उसका किसी चीज का स्थिति ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखे कि भाई लास्ट चीज होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो ये बोलता है कि ऊर्जा का नाश कभी नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे कि आप लोग बोले कि गतिज ऊर्जा से स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ गए, गति ऊर्जा से फिर स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, या फिर जो है गति ऊर्जा से गति ऊर्जा भी कन्वर्ट हो सकता है। कैरम बोर्ड एग्जाम्पल कि स्ट्राइकर से कॉइन को लगता है तो स्ट्राइकर का गति ऊर्जा कॉइन का गति ऊर्जा को पैदा करता है। उसके बाद जो है सोलर एनर्जी अगर देखा जाए, देखिए मेरा ऊर्जा एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है कि आप सूर्य से भी एक ऊर्जा मिलती है हमको, बॉडी गर्म होता है, पसीना चलता है तो हम लोग परेशान होते हैं। समझदार लोग क्या करते हैं कि भाई सोलर पैनल लगा देते हैं कि भाई ठीक है सूर्य देवता भेज रहे हैं वजह से एनर्जी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम अपना बिजली बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें हर एक एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कभी भी नाश नहीं होता है। आप जितना भी खाना खाते हैं वो आपके शरीर में अंदर जाके एनर्जी बनाता है, और वो खाना को बनने में भी एनर्जी लगा था, वो उसमें भी पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो चला था उससे एनर्जी बना था, वो जा करके फ्रूट्स में, फल में, अनाज में, दाना में कन्वर्ट हो गया था। उसको जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल आप करने, चलने फिरने, खाने पीने, सांस लेने सब में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसका। इट नेवर गेट्स नो इट नेवर गेट्स spoiled or wasted, it just converts from one form to another। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज सीखी हम लोग कि भाई पावर, पावर इज नथिंग बट द वर्क एबिलिटी टू डू वर्क पर सेकेंड। मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड। वर्क जो होता है वर्क डन पर सेकेंड होता है आपका, इसका यूनिट होता है जूल, तो जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो होता है इसको जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, इसको चाहे तो वाट बोल सकते हैं। तो जो ये वाट जो है इसका इसका यूज हमेशा होता है बल्ब का, ये 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो ये आप उसके साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर इस बारे में। अब यहाँ पे हम रुकते हैं, एंड लेट मी चेक इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस। बताइए अंकित, सत्यम, आप लोग को जितना कुछ भी हम बकवास कर रहे थे पिछले 45 मिनट से, उसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। नो सर, क्लियर? फिर वीडियो देख वीडियो लेंगे। देख लीजिएगा। हाँ, मतलब जो भी मिस हुआ, देखिए इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं है। ये सारा चीज साइंस का ब्यूटी ये होता है कि जो चीज आप एक बार सीखते हैं उसका इस्तेमाल आप आगे भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग लॉ ऑफ मोशन सीखे, वहां पे जो भी सीखे, एक्सलेशन के बारे में सीखे, उसी को यहाँ लगा करके मोशन से डिस्टेंस, डिस्टेंस से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स, फोर्स से एनर्जी, एनर्जी से पावर, सब कुछ रिलेटेड है। तो ये कहानी ऐसा मतलब नहीं था कि भाई छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा, पिताजी, चाचा जी, दादाजी, जैसे परिवार का ट्री होता है वैसे समझिए ये परिवार का ट्री है ये। कि भाई कि वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे बढ़ा, वेलोसिटी कैसे, आपका कुछ का वेलोसिटी कैसे बढ़ा, जीरो से बढ़ा कैसे, क्योंकि एक्सीलरेट किया गया। कितना ज्यादा बढ़ा तो भाई कितना टाइम तक उसके ऊपर एक्सीलरेट किया गया, वो पता चल गया, एक्सीलरेशन पता चल गया। ठीक है भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि आप उस एक्सीलरेशन में कितना दूर तक गए, तो वहां पे फॉर्मूला पता चला कि बस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे आपको पता चलता है कि भाई अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो यू है, टी समय तक एक्सीलरेट किया गया और ए एक्सीलरेशन से,
तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो हो गया फॉर्मूला डिस्टेंस का। उसके हम लोग सीखे भाई काम तब होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो न्यूटन हमको बता के गए थे। तो ठीक है भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमको पता है, मास पता है, उसको लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पहले पता चल गया, उससे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो फोर्स भी पता चल गया। अब बोलते हैं भाई फोर्स से क्या करोगे, फोर्स से काम करोगे, तो काम करने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, भाई कितना जोर लगाया, कितना दूर तक गया, उतना ही आपने काम किया। तो फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो हम लोग सीखे थे। ये सब कुछ हम टाइप नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कहानी सुनाने जैसा है ये, ठीक है, कि भाई इसको आप लोग रिलेट कर पाइएगा, ठीक है, कि भाई काम उतना ही हुआ जितना कि आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को का पता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो लगा दीजिए यहाँ पे, उससे आपको पता लग गया। वर्क डन का यूनिट होता है जूल। अब वर्क डन भी हो गया, जो काम करते हैं कैसे, एनर्जी लगे तभी तो काम करेंगे, ताकत है तभी तो काम करेंगे। तो ताकत दो तरह का, एनर्जी दो तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। आपके गति के कारण जो आपका एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, रुके हुए हैं किसी ऊंचाई पर हैं तो उसके वजह से उसका स्टैटिक एनर्जी है। आप एक माला छत पे, एक माला वाला छत पे खड़े हैं वर्सेस 5 माला वाले छत पे खड़े हैं, आपका एनर्जी में अलग अलग अंतर है, तो वो आपका स्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस है। अतुल, आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कर गए हैं इंग्लिश क्लास के लिए, अभी साइंस क्लास चल रहा है, चाहे तो सुन सकते हैं, ऐसे ही क्लास 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक सर एनर्जी, अतुल रुक जाइए, एकदम रुक जाइए, अभी बीच में का अभी कुछ बोल रहे हैं, तो खत्म कर दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। तो स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तीसरा चीज सीखे हम लोग, मतलब अगला चीज सीखे क्या, कि एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद सीखे पावर, जो बल्ब में देखते हैं कितना वाट कितना वाट, वो वाट का मतलब ये है कि भाई उसका वर्क डन पर सेकेंड, दैट इज पावर या एनर्जी। तो वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा, मतलब उतना उसका पावर है, यानी कि उतना एनर्जी वो ट्रांसमिट कर रहा है पर सेकेंड, जितना करेगा उसको पावर उतना लगेगा, उतना उसको बैटरी खाएगा, उतना बिजली खाएगा वो, है ना। तो ये सब तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा अतुल, आप कुछ बोल रहे थे, आपको रोका बीच में इसलिए क्योंकि हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करना चाह रहे थे, बोलिए बेटा। सर मैं बोला क्या, जो टॉपिक होगा क्या, तो वो दो आज सेंटेंस टॉपिक नहीं बोलेंगे। होगा, आज टॉपिक नहीं है, नहीं, आज 2 वर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि कल का क्लास तो हुआ नहीं था, तो आज शनिवार के बदले वाला क्लास है, ठीक है। हम्म, ओके तो सर। तो तो अंकित और सत्यम, हम लोग यहाँ पे साइंस क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5-7 मिनट्स, फिर हम लोग मिलेंगे 7 मिनट के बाद इंग्लिश स्पीकिंग वाला क्लास में, ठीक है। ओके सर। और डाउट रहेगा तो वीडियो है ही आप लोग के लिए रहेगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद भी डाउट रहेगा तो फिर टीचर जिंदाबाद, ठीक है।